हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नासिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नासिया यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है नान खटाई, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनती है और बिल्कुल खस्ता बनती है। तो ये मैं आप लोगों को चेक करवा दूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी मज़े की, कितनी खस्ता बनी है। तो आप लोगों की भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, लेकिन आप लोगों को वीडियो फुल एंड तक वॉच करना पड़ेगी। और क्योंकि आप लोगों से अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो फिर ऐसा होगा कि आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, सारी नान खटाइयाँ ख़राब हो जाएंगी। तो वीडियो को आपने फुल एंड तक वॉच करना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए देखते हैं कि नान खटाइयाँ बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे बनती हैं। तो मैदा लेंगे 1 कप, पाउडर्ड शुगर लेंगे 1/2 कप और 1/2 कप ही घी लूँगी। घी लिया है मैंने, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है लाइट सा। आप इसकी जगह पे कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी मैं साथ साथ ही बताऊंगी मज़ीद इसके अंदर क्या क्या जाएगा और कितना जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई खुला बर्तन ले लेंगे। मेक श्योर कि बर्तन ड्राई हो, क्योंकि हमें नान खटाइयों के अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। पाउडर शुगर शामिल करेंगे, घी शामिल करेंगे, अब मैदा छान लेंगे। एक चुटकी नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे एंड अब इसे छान लेंगे। और हमें छान के ही मैदा शामिल करना है, ताकि अगर कोई कचरा है तो निकल जाए। और दूसरी बात कि इसके अंदर एयर शामिल हो सके, जिससे हमारी नान खटाई बहुत अच्छे से फूलेगी। चलें जी, अब इसको मिक्स करते हैं और अब इसको गूंद के 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से गूंद के इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। और इसके अंदर दूध शामिल नहीं करना। दूध शामिल करेंगे तो हमारी सारी नान खटाई ख़राब हो जाएगी। तो हमें नान खटाइयों को ख़राब नहीं करना, इनको खस्ता बनाना है। तो बस दूध इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, ऐसे ही इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से गूंदेंगे जब तक कि हमारी डो तैयार नहीं हो जाती। तो ये हमारी डो बन के बिल्कुल रेडी है। अब एक साइज़ के छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा बैटर लेंगे और हम इसके सबसे पहले छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। इसी तरह बाकी भी बना लेंगे। ये सारी बना ली। अब एक पकड़ेंगे और हाथ से बस इसको लाइट सा प्रेस करेंगे। अब जिस भी बर्तन में आप बनाना चाहें उसको ग्रीस करें। तो इसको लाइट सा ग्रीस करेंगे और नान खटाई को बना के इसी के अंदर रखते जाएंगे। एक छुरी लेंगे, इसकी बैक साइड पे इस तरीके से अच्छी लुक देने के लिए मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। आप सिंपल भी बना सकते हैं। तो जब तक हम ये कर रहे हैं, हम ओवन को प्री हीट होने के लिए 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब थोड़ा सा दूध लेंगे और ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर हम लाइट सा लगा लेंगे। अच्छी लुक आएगी इससे। आप सिंपल इसको ऐसे भी बना सकती हैं और दूध की जगह पे आप अंडे की जर्दी भी यूज़ कर सकती हैं, वो भी लगा सकती हैं। मैं दूध लगा रही हूँ, इससे हमारी नान खटाइयाँ बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो ओवन प्री हो चुका है। अब इनको उसके अंदर रखेंगे। तो चलें जी, प्री हीट ओवन में अब इनको बेक होने के लिए रख देंगे।
180 ڈگری پہ ہی ہم اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے بیک کریں گے۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری نان کتنی بہت اچھے سے پھول رہی ہیں۔ تو گائز ٹائم ہو چکا ہے، اب ان کو اسی کے اندر ٹھنڈا ہونے دیں گے، اس کے بعد اس کو نکالیں گے۔ کم سے کم 10 منٹ ہم اس کو اوون کے اندر ہی رکھیں گے، اینڈ ان کو ہم اب اس طریقے سے جالی پہ نکال کے رکھیں گے تاکہ تھوڑی ٹھنڈی ہو سکے۔ اور یہ کچھ پہ میں نے انڈے کی زردی لگائی ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ ان نان کتائیوں پہ انڈے کی زردی ہے اور ان پہ دودھ ہے، تو آپ کو جو پسند آئے، جو آپ لائک کریں آپ وہی لگا سکتے ہیں۔ دونوں کے ساتھ بہت اچھی لک آتی ہے نان کھتائی کی۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کے اینڈ کرتے ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک دیجیے اجازت، اور اسے آپ ضرور بنائیں، ٹرائی کریں۔ جیسے ہی مہمان آئے تو اس کو فوراً سے نکال کے آپ گرم گرم چائے کے ساتھ اس کو سرو کریں۔ آپ اس کو کسی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے تو آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے جی، اب میں آپ سے اجازت لوں گی، تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔